टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आज हम बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे, इसकी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है और इसके जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। Decay and decomposition. Soil bacteria play important role in bringing about decomposition of organic matter. The dead bodies and waste of organisms are decomposed by the activities of saprotrophic bacteria. अब ये जो saprotrophic बैक्टीरिया हैं ये सॉइल इनहेबिटेंट्स हैं, ये सॉइल के अंदर रहते हैं। जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है या किसी कोई डेड प्लांट है वो सॉइल के अंदर बरीड होता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं। उसकी बॉडी के जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपल के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से ये जो है डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन करते हैं। नेक्स्ट इज अमोनिफाइंग बैक्टीरिया. A few bacteria live on the dead animal and plant tissues and decompose their complex organic compounds like protein to ammonium compounds. They are also known as putrefying bacteria, for example Bacillus subtilis. अब ये जो अमोनियम को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं। ये जो कोई भी अगर डेड प्लांट है या एनिमल है उसकी डेथ होती है तो उसकी डिकम्पोजिशन करके उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन है उसको अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं और इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरियाज हैं दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. इसके अलावा जो हमने अभी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया देखे हैं ये भी जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं. नाइट्रोमोनास ऑक्सीडाइज द अमोनियम कंपाउंड इन द नाइट्राइड्स एंड द नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडेज नाइट्राइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन. Thus, amonifying and nitrifying bacteria increase the amount of nitrogenous compounds in the soil. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये सॉइल के अंदर जो है रूट की जो प्लांट होते हैं उनकी रूट के साथ रहते हैं और रूट में नोड्यूल्स बनाकर रहते हैं. दे आर एजोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम फ्री फिक्सर. फ्री फिक्सर मीन्स दे डू नॉट नीड एनी होस्ट एंड राइजोबियम symbionts. They fix nitrogen of soil and make it available to the plants. ये सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट के अंदर जो है वो नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देते हैं. दे लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. और ये ज़्यादातर जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के अंदर नोड्यूल बनाकर रहते हैं. फॉर एग्जांपल अल्फाल्फा, अगर आपने आप उसकी जिसको हम सिंपल बरसीम भी कहते हैं, अगर आपने उसकी रूट को देखा हो तो उसके अंदर बहुत सी आपको छोटे छोटे जो है दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जो कि जिनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स. They take free atmospheric nitrogen and fix it within its tissue. The leguminous plant make the soil rich in nitrogen and therefore use as green manure. और इस तरह से ये क्या करते हैं बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और प्लांट को जो है नाइट्रोजन बफर मिकदार के अंदर जो है वो मिल जाती है और साथ ही साथ ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते रहते हैं. देयरफॉर यूज़ एज ग्रीन मैन्योर मीन्स दे यूज़ एज मैन्योर, यानी कि इसको बाद में सब्ज़ खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. अब हम बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि ये इसको जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर इकोनॉमिकली किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है. बैक्टीरिया आर यूज इन बटर मेकिंग. फॉर एग्जांपल lactobacilli. They are largely employed in butter for ripening milk and produce flavor in butters. चीज़ मेकिंग के अंदर जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं दे यूज़ एज स्टार्टर फॉर चीज़ मेकिंग. द कैसिन प्रोटीन ऑफ मिल्क इज़ कोगुलेटेड एंड देन इट इज़ राइपन्ड बाय द सर्टेन बैक्टीरिया. अब ये जो कैसिन प्रोटीन है ये मिल्क के अंदर इसको वाइट कलर देती है. ये किस्म की प्रोटीन है. इसके अंदर जब बैक्टीरिया को ऐड करवाया जाता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू द चीज़. बैक्टीरिया आल्सो यूज़ इन द विनेगर एंड अल्कोहल मेकिंग. बैक्टीरिया जो है ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है अल्कोहल बनाते हैं. फर्मेंटेशन जो होती है ये दो तरह की होती है. एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक को हम कहते हैं एस्टिक फर्मेंटेशन.
इस तरह से हम इसमें जो है बैक्टीरिया के अंदर बहुत से एंजाइम ऐड करवा के अल्कोहल को हासिल कर सकते हैं और विनेगर को भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टोबैको करिंग बैक्टीरिया आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग करिंग एंड राइपिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड लीव्स ऑफ टोबैको बिफोर दे आर रेडी फॉर यूज़। अब यहाँ पर आपको बहुत से लीव्स जो है लटके हुए नज़र आ रहे होंगे, ये टोबैको के लीव्स हैं। टोबैको करिंग का मतलब है कि इसमें जो टोबैको के लीव्स हैं उनको ड्राई किया जाता है, और इसकी जो ड्राईनेस है इसके अंदर जो जो बैक्टीरिया है बहुत हेल्प करता है कि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। जैसे ये ड्राई होता है तो इसके जो है टोबैको का पाउडर लेके उसके अंदर डिफरेंट कलर के फ्लेवर्स ऐड करवा के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ टी करिंग। टी करिंग में भी सबसे पहले जो है वो टी के जो लीव्स हैं उनके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट को ख़त्म किया जाता है, और इस टी के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको रिड्यूस करने के लिए ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और द नेक्स्ट यूज़ ऑफ बैक्टीरिया इज़ इन लेदर टैनिंग। लेदर बनाने के प्रोसेस में भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। द हाइड्स एंड स्किन आफ्टर ड्राइंग। हाइड्स एंड स्किन का मतलब होता है जानवरों की जो खाल होती है उसको पहले ड्राई किया जाता है। साल्टिंग एंड क्लीनिंग आर स्टीप्ड इन फ्लूइड, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात यानी कि साल्ट ऐड करवाए जाते हैं और उनको साफ़ किया जाता है। कंटेनिंग स्पेसिफिक बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया को ऐड करवा के इस तरह से लेदर के टैनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ फाइबर रेटिंग। फाइबर रेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम द प्लांट टिश्यू। अब इस प्रोसेस के अंदर प्लांट के जो टिश्यूज से फाइबर सेपरेट किया जाता है। अब ये जो आपको एक साफ़ सुथरा जैसा यहाँ पे लकड़ी का पीस नज़र आ रहा है, ये फाइबर है जिसको सेपरेट कर लिया गया है इसके प्लांट के दूसरे हार्ड पार्ट से। ये जो फाइबर है ये इसका बहुत सा ज़्यादा इस्तेमाल है, लाइक पेपर मेकिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और ये जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल नज़र आ रहा है जो इस लकड़ी के ऊपर से उतरा है, इसको जो है रेंडर फाइबर भी कहते हैं, और ये थोड़ा हार्ड होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन अप्लाइड मिक्सिंग। द नेक्स्ट यूज़ ऑफ बैक्टीरिया इज़ इन सेवेज सिस्टम। सेवेज वर्क के अंदर अगर हम बैक्टीरिया के काम को देखें तो ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। एज़ वी नो द सेवेज प्रॉब्लम विल काज वाटर पोल्यूशन। अब जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, ये सॉलिड जो मटेरियल है सेवेज के अंदर दे विल कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड बाय डिकेइंग दिस सॉलिड मटेरियल। Discuss about the role of bacteria in medicines. Many antibiotics like streptomycin, erythromycin, chloromycetin, etc. are obtained from the actinomycetes bacteria. अब ये जो जितनी भी आपको एंटीबायोटिक्स नज़र आ रही हैं लिखी हुई, ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं विच किल द इन्फेक्शन काजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। बैक्टीरिया काज मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स एंड इट काज इकोनॉमिक लॉस बाय काजिंग नंबर ऑफ डिजीज़ लाइक सिट्रस कैंकर। अब यहाँ पे आपको जो सिट्रस कैंकर नज़र आ रहा है इसके अंदर बहुत से ये जो है माल्टे जो हैं इनके ऊपर आपको डार्क स्पॉट नज़र आ रहे होंगे, ये भी बैक्टीरिया की वजह से जो है इनके ऊपर बन गए हैं। नेक्स्ट इज़ फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। यहाँ पे आपको एक जला हुआ सेब नज़र आ रहा होगा जिसको नाम देते हैं फायर ब्लाइट का, और ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही इसके अंदर डिजीज़ काज होती है। नेक्स्ट इज़ क्राउन गाल डिजीज़। क्राउन गाल डिजीज़ में किसी भी प्लांट के ऊपर इस तरह से आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ नज़र आएगी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। कॉटन के जो लीफ होते हैं वो गैर जो है शौरी तौर पे या गैर मतवाज़न तौर पे आप कह सकते हैं कि वो मुड़ जाते हैं, और इनके मुड़ने की वजह से जो है जो कॉटन की जो स्क्रोप है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड स्पॉइलेज। जब बैक्टीरिया की वजह से जो है फूड बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, स्पॉइल हो जाती है, लाइक बैक्टीरिया ग्रो ऑन अनप्रोटेक्टिव फूड स्टफ लाइक फ्रूट, पिकल, जैम, जेलीज, ब्रेड etc. एंड स्पॉइल देम बाय डिके। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ फर्टिलिटी। बैक्टीरिया की वजह से बहुत सी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी लॉस हो जाती है। फॉर एग्जांपल एनोबैक्टीरियम्स, बैसिलस डेंट्रिफिकेंस रिड्यूस नाइट्रेट्स ऑफ poorly aerated soil in nitrates to ammonium compounds and free nitrogen is liberated.
अब इसके अंदर जो है ये जो बैक्टीरिया है एनोबैक्टीरियम बैसिलस डेंट्रिफिकेंस, ये क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है। और मोस्टली ये जो सोइल है ऐसे सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है विच इज़ पुअरली एरिएटेड, या आप इसको कह सकते हैं पूरली ऑक्सीजनेटेड सोइल, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। और इसकी वजह से इस सोइल के अंदर प्लांट्स भी जो हैं वो स्टे नहीं कर सकते।